हेलो स्टूडेंट्स, हम कह रहे थे स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ हिस्ट्री की, इनके पॉलिटिकल थॉट की। एंड आज हम इस सेशन में स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनकी प्रैक्टिकल और न्यू वेदांता फिलोसफी करेंगे। जब हम रिलीजन की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी स्पिरिचुअल मॉरल प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो चाहते थे कि हमारा स्पिरिचुअल उद्धार हो, लिबरेशन हो, लेकिन वो वेदांता थ्योरी के अंगेज थे। वेदांत के अंगेज उन्होंने न्यू वेदांत और प्रैक्टिकल फिलोसफी है वो हमको प्रोवाइड कराई है। जो वेदांत थ्योरी है, वेदांत फिलोसफी, वो क्या है पहले हम ये देखते हैं। तो वेदांत को उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक नई फिलोसफी दी जिसको उन्होंने प्रैक्टिकल और न्यू वेदांता कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वेदांत को क्रिटिसाइज कर नई थ्योरी दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम एक प्रैक्टिकल वेदांता बता रहे हैं। प्रैक्टिकल वेदांत का मीनिंग क्या हो गया कि जो लोग अपनी रियल लाइफ में कर सकते हैं उनको प्रैक्टिकल वेदांत का, जिसको बाद में न्यू वेदांता भी कहा जाने लगा। तो वेदांत है क्या? जो वेदों का अंत को वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत मीन्स कंक्लूजन और एंड ऑफ द वेदास। जो हमारे 4 वेद हैं, इनको अब हम इनकी स्टडी ना कर आगे इसके जो उपनिषद दिए हुए हैं हम इनको स्टडी करेंगे। एंड रेफर्स टू द उपनिषद। जो उपनिषद है, क्योंकि वेदा की जो नॉलेज है वो उपनिषद में दी गई है, तो वेदा का अंत इसका सार है। इसको अब हम उपनिषद में स्टडी करते हैं। ये वेदांत का मीनिंग हो गया। लेकिन जो वेदांत की फिलोसफी है वो क्या बिलीव करती है कि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, परमात्मा ही सर्वव्यापी है। परमात्मा को अचीव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रेफर करते हैं अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मा, गॉड। परमात्मा ही क्या है? एक रियलिटी है। बाकी जो विजिबल वर्ड है ये सब कुछ अनरियल है। एंड वो कहते हैं गॉड इज इंटरनल बीइंग, इंटरनल नॉलेज एंड इंटरनल ब्लिस। परमात्मा ही सब कुछ है। वो ह्यूमन को कुछ नहीं मानते हैं। वो कहते हैं आप क्या हो? आप कुछ भी नहीं हो। हमारा एक ही पर्पस है, परमात्मा को अचीव करना। इंटरनल बीइंग, इंटरनल नॉलेज, इंटरनल ब्लिस, ये सब कुछ क्या है? वेदांत में है। तो इसका मीनिंग क्या बन गया? वो कहते हैं परमात्मा, गॉड इज रियल, एंड जो हमको दिखाई दे रहा है विजिबल वर्ड, ये क्या है? अनरियल है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप इसके आगे मत जाइए। तो आपको क्या करना है? परमात्मा को अचीव करना है। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो इस फिलोसफी के इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो तो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन ही सुपीरियर है। वो तो ये भी कह देते हैं अगर परमात्मा है, परमात्मा ने परफेक्ट दिखना है, परफेक्शन के लिए उसको ह्यूमन का रूप धारण कर धरती पर अवतरित होना पड़ेगा, तब जाकर वो महान बनेगा। तो मींस रिलीजन की वो वेदांत फिलोसफी नहीं बता रहे। कौन सी फिलोसफी बता रहे हैं? न्यू वेदांत फिलोसफी बता रहे हैं, जिसमें परमात्मा भी क्या है? ह्यूमन के आगे सुपीरियर नहीं है। वो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। तो न्यू वेदांता क्या है? इट इज द रीएस्टैब्लिशमेंट, रीस्टेटमेंट, reconstruction, reevaluation, reorientation and reinterpretation of Advaita Vedanta with modern arguments in modern language suited to the modern man, adjusting itself with all the modern challenges. तो न्यू वेदांत क्या है? जो न्यू वेदांत है वैसे तो इसका बहुत सी मीनिंग बनते हैं, लेकिन हम स्वामी विवेकानंद जी का न्यू वेदांत फिलोसफी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ उनकी व्यू बता रहे हैं, क्योंकि न्यू वेदांत है जस्ट उन्होंने एक प्रैक्टिकल वेदांत को बताया है। कहते कि हम किस में बिलीव कर रहे हैं? परमात्मा में बिलीव ना कर ह्यूमन में बिलीव करते हैं। वो रिलीजियस थे, लेकिन वो रिलीजियस कैसे थे? ह्यूमैनिटी के, स्पिरिचुअली वो रिलीजियस थे। तो वो कहते हैं कि इसमें क्या है? जो कुछ भी है रीइस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, जो रीस्टेटमेंट देनी चाहिए। हमको अपनी लैंग्वेज है, रिलीजन है, रेस है, इन सब में बिलीव तो करना है, लेकिन इसको क्या होना चाहिए? लिबरल व्यू होना चाहिए। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन है ये सब एक ही हैं। जितने भी रेसेस हैं उनका भी पर्पस सेम ही है। ह्यूमैनिटी सबसे सुप्रीम होती है। वो इस चीज में बिलीव कर रहे हैं। वो खुद राम भक्त थे, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि सभी के सभी रिलीजन के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो सेम ही होते हैं। तो ह्यूमैनिटी सब कुछ है। तो वो
अद्वैत वेदांत है इसको री इंटरप्रेट करने में बिलीव करते थे। और वो कहते थे जो न्यू वेदांत है वो क्या है, आज के टाइम की नई नई आर्गुमेंट्स नई लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है हमको सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में ही क्या करना है, वेद को पढ़ सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, हम अपनी किसी भी लैंग्वेज में भगवान को मान सकते हैं जो आज के टाइम में, जो आज का मॉडर्न मैन है इसको सूट करती है, इसकी मॉडर्न सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो सूटेबल है वो ही क्या है, न्यू वेदांत है। तो न्यू वेदांत में क्या करते हैं, ही बिलीव इन स्पिरिचुअल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। वो किस में बिलीव करते हैं, आपस में ब्रदरहुड में बिलीव करते हैं। सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, अपने विचारों की फ्रीडम मिलनी चाहिए। हमको रेस रिलीजन के नाम पर नहीं लड़ना है, हम सब इक्वल हैं, फर्टिनिटी इन सब में बिलीव करते हैं। तो एक सोसाइटी का प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल सोसाइटी की बात करते हैं जिसके प्रोग्रेस से सभी तरफ डेवलपमेंट ही होगी, तो वो इस चीज में बिलीव कर रहे हैं। यही क्या है, न्यू वेदांत है। जो न्यू वेदांत की फिलोसफी है इसकी मेन टीचिंग्स क्या है, न्यू वेदांत में वो बताते हैं इसकी फिलोसफी में वननेस, सब कुछ क्या है, एक ही है, कुछ भी एक से ज्यादा नहीं है। जो कुछ भी हमारी आत्मा है, परमात्मा है, सब कुछ एक ही है। वो कहते हैं देयर इज अ वन वर्ल्ड, वन लाइफ, वन एग्जिस्टेंस, सब कुछ एक ही है, वन एग्जिस्टेंस है, एक ही दुनिया है। तो इस सब में सब कुछ जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज दैट वन, तो वो सब कुछ उसी एक में आ जाता है। तो जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो डिफरेंस किसका है, डिफरेंस इज इन डिग्री नॉट इन काइंड। वो डिफरेंस सिर्फ एक डिग्री का है। वो यही मानते हैं जो अंश है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो हर एक में सेम होती है। सेम लाइफ पल्सेट्स फ्रॉम ब्रह्मा टू अमीबा, मीनिंग जो अमीबा में आत्मा है वही आत्मा अमीबा बेबी है। तो ये बात कह रहे हैं। तो हर एक जगह में हर एक ह्यूमन सेम है। वो कहते हैं हमको दूसरी ह्यूमन से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपने आप को करते हैं, क्योंकि दूसरी में भी वही आत्मा है जो आत्मा हम में है। वो कहते हैं अगर हम में इतनी सारी फॉल्ट है उसके बाद भी हम अपने आप को प्यार कर सकते हैं, तो दूसरे की छोटी सी गलती के लिए हम उनको नफरत क्यों करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें तो भी वही आत्मा है जो आत्मा आप में परवेल कर रही है। तो वो आपस में किसी भी तरह की कन्फ्रंटेशन है इसमें बिलीव नहीं करते हैं। वो जी नहीं कहते हैं हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, वो तो जी कहते हैं सोसाइटी में हम सबको इक्वल मिलकर रहना चाहिए। तो इसीलिए वो वननेस में बिलीव करते हैं। हर एक जगह क्या है, सब कुछ एक में ही व्यापक है। एंड इसके लिए वो कहते हैं फेथ इन अवर सेल्फ, हमको अपने आप में विश्वास होना चाहिए। अगर एक इंडिया, उस टाइम इंडिया क्या था, एक पुअर, एक कॉलोनी था, तो इसके लिए कहते हैं हम में अपने आप में विश्वास लिए है, इसीलिए हम क्या है, एक कॉलोनी है। तो अवर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखना सबसे बड़ी जरूरत है। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। एंड दिस इज द क्वाइट अ फिजिबल एंड प्रैक्टिकल प्रपोजिशन। जी ऐसा काम नहीं है कि आप जी नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने आप को जानना शुरू करोगे तो सबसे इजी काम ही यही लगेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, तो नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वो कहते हैं हमारे इंडियन के लोग हैं या फिर किसी भी रेस के लोग हैं, सभी लोगों को क्या करना चाहिए, उन सबको फेथ होना चाहिए इन देम सेल्फ, अपने आप में विश्वास, इन देयर हेरिटेज, इन देयर फिलोसफी, देयर लैंग्वेज, देयर लिटरेचर, देयर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सब में स्ट्रेंथ होती है लेकिन हमको पता नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं अपने आप में विश्वास रखो, अपने हेरिटेज, अपनी फिलोसफी पे आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है। एंड इसीलिए वो कह रहे हैं आपकी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इसमें भी अगर बिलीव करोगे तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। सबसे पहले अपने आप में फेथ रखना इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके लिए गॉड रियलाइजेशन, तो अगर वो गॉड को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, तो वो कहते हैं सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी शुड बी ट्रीटेड एज द सर्विस ऑफ गॉड। परमात्मा कैसे मिलते हैं,
परमात्मा के लिए आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ह्यूमैनिटी की आप सेवा कीजिए, आप परमात्मा की सेवा कर रहे हो। तो उनकी जो रिलीजियस थ्योरी है, न्यू वेदांत है, वो मॉडर्न है, मॉडर्न टाइम के लिए है। वो कहते हैं सोशल इवल्स को खत्म कर दीजिए, सोशल इवल्स को खत्म करेंगे, सोसाइटी एक हो जाएगी, इससे आपको परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा कहीं और नहीं व्यापक है, परमात्मा इसी धरती पर है। आपको सुख का अनुभव होता है तभी आपको परमात्मा मिल जाता है। गॉड रियलाइजेशन आप इसी जन्म में कर सकते हो। इसीलिए ह्यूमैनिटी की सर्विस है, परमात्मा की सर्विस है। एंड इसके लिए वो कहते हैं टॉलरेशन ऑफ अदर रिलीजन। उस टाइम रिलीजन के नाम पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी, इसीलिए वो उन लड़ाई झगड़ों के लिए कह रहे थे कि टॉलरेशन होना चाहिए, हमको दूसरे रिलीजन को वैसे ही देखना चाहिए जैसे हम अपने रिलीजन को देखते हैं। प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेशन। तो उन्होंने जो रिलीजन की कॉन्फ्रेंस थी शिकागो में इन 1893, उन्होंने सभी रिलीजन को महान ही कहा था। वो खुद हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हिंदुइज्म में वो किसी एक स्पेशल देवी देवता को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सभी धर्मों को एक बता रहे थे। उन्होंने इस तरह टॉलरेंस की पावर है वो बताया है इन न्यू वेदांता। एंड इसके लिए वो सिंथेसिस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट में भी बिलीव करते थे। कहते कुछ बुराइयां ईस्ट में है, कुछ वेस्ट में है। वेस्ट का जैसे यूके है, यूएसए है, हम इसका कल्चर है ब्लाइंडली नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी अच्छी बातें हैं वो हमको अडॉप्ट भी करनी चाहिए। तो इसीलिए वो ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्ट के अंगेज थे, लेकिन वो रेनेसांस लाने के लिए वेस्ट में बिलीव भी करते थे। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जो न्यू वेदांत है जो मॉडर्न मैन के लिए सूटेबल है, तो हमको इस फिलोसफी के अकॉर्डिंगली परमात्मा को एक मानना चाहिए। हम सब एक हैं। जब हमें फीलिंग ही एक की होगी तो सोसाइटी में प्यार है अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो सुपीरियर, इंफीरियर, पुअर, ये डिफरेंसेस हैं खत्म हो जाएंगे। इस तरह उन्होंने बहुत ही अच्छी रिलीजन की न्यू वेदांता की फिलोसफी दी है, जो अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरी बन जाती है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे आइडियल सोसाइटी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।